दोस्तों, आखिर क्यों देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी राम मूर्ति को देखकर रो पड़े? यही नहीं, पहाड़ों और जंगलों आश्रमों से आए हुए संत मुनि के भी आंखों में आंसू आ गए। जी हां, जब राम जी के मूर्ति से पर्दे को हटाया गया तो लाखों लोगों की भीड़ खुशी के मारे झूम उठी। और इसमें से कुछ लोग तो रोने भी, जो राम जी की मूर्ति को साक्षात अपने आंखों से देखकर रोने लगे। इसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आखिर हमारे दुलारे राम को किस दिन कौन सा भोग चढ़ाया जाएगा और कब से कब तक मंदिर खुली रहेगी, ताकि आप भी जाकर राम जी के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि राम मंदिर में आज भक्तों का इतना ज्यादा भीड़ लगा देख पाकिस्तान और पूरे देश के लोगों के होश उड़ गए हैं। यहां तक कि लोगों को संभालने के लिए हाई पावर सिक्योरिटी को लगा दिया गया है। आगे मैं आपको सब कुछ बताऊं, उससे पहले अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं और हमारे राम को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म हो गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय क्रिकेटर, मशहूर हस्तियां, उद्योगपति, संत और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत समेत दुनिया की नजरें प्राण प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घटघटी पर टिकी रहीं। समारोह पूरा होने के बाद अवधपुरी 10 लाख दीपों से जगमगा गई। दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम क्या रहा। विधि अनुष्ठान कितने बजे से शुरू हुए, कौन कौन से बड़े लोग इसमें गए, मुख्य कार्यक्रम कब हुआ। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के लिए न्यूनतम विधि अनुष्ठान रखे गए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि के भव्य वादन शुरू हुआ। विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बने। 10:30 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों का आगमन हुआ, जिसमें मुकेश अंबानी का पूरा परिवार सम्मिलित था। इसके साथ साथ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लगभग सारे दिग्गज लोग भी वहां गए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा जारी की गई प्रवेशिका के जरिए ही प्रवेश कराया गया। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर प्रवेशिका का एक प्रारूप भी साझा किया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधि दोपहर 12:20 बजे शुरू हुई। प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा अभिजीत मुहूर्त में हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला था। यह कार्यक्रम पौष माह के द्वादशी तिथि 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में हुआ। शुभ मुहूर्त दिन के 12:29 और 08 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का रहा। यानी प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त केवल 84 सेकंड का रहा। पूजा विधि के जजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के उपरांत राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। शाम को अयोध्या 10 लाख दीपों से जगमगा गई। इसके साथ ही मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की गई। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन हुई। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विधान पूरा हो गया है। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर में LED स्क्रीन लगाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाया गया। लखनऊ में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही लोग रो पड़े। और यही नहीं, पूरी दुनिया भर के लोगों की नजर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर ही थी। वहां पर पहुंचे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि राम मंदिर के बनने की जो सपना था वह 500 साल से भी पुराना था और इसके उद्घाटन के लिए हजारों लोगों ने अपने खून बहाए थे। यहां तक कि मंच पर लोगों को संबोधित करते टाइम मोदी जी भी भावुक हो गए हैं और उनकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे।
प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित दीपिका चिखलिया, जो रामायण में सीता माता की भूमिका अदा की थी, भावुक होने से उनके आंखों में भी आंसू आ गए। जहां हजारों संत खुशी के मारे नाच रहे थे, तो उसी में कुछ संत महात्मा भाव खो गए और उनके आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि 500 सालों के बाद हमारे राम दुलारे राम मंदिर में पधारे हैं। रामभद्राचार्य महाराज जी तो वहीं पर फुट फुट के रोने लगे, लेकिन यह उनकी खुशी के आंसू थे और यह उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह इतने ज्यादा भाव खो गए थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े अभिनेता भी वहां पर एक समान नजर आ रहे थे। और हो भी क्यों ना, मंदिर में ना तो कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा। मंदिर में सारे लोग भक्त होते हैं और भक्त और परमात्मा के बीच एक अलग ही रिश्ता होता है। मुकेश अंबानी ने तो अपने पूरे घर को ही राम नाम के लाइटों से सजा रखा है और इसे पता चलता है कि उनके परिवार में आज भी संस्कृति को कितना महत्व दिया जाता है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के समाप्त होने के अगले ही दिन बाद वहां पर रामलाल के दर्शन के लिए भक्तों कितनी ज्यादा भीड़ जुट गई है कि पूरा देश इसे देखकर हैरान है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से न केवल राम मंदिर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, बल्कि अगले 1000 वर्षों के लिए एक ठोस, भव्य और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध भारत की स्थापना के लिए भी काम करने का आग्रह किया। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन राम मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, जहां भक्तों के लिए एक और ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर ने जनता के दर्शन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में किया गया था। सोमवार को मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह के लिए 7000 से अधिक मेहमान मौजूद थे। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि मंगलवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह नई रामलला की मूर्ति की एक झलक पाने के लिए भक्त बड़ी संख्या में सुबह 3 बजे से ही मंदिर में कतार में खड़े थे। अयोध्या में राम मंदिर हर दिन 2 समय स्लॉट के दौरान आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। आरती की टाइम होगी सुबह 17 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक और इसके बाद 2 बजे से 7 तक आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहेगा। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग व विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। अगला सवाल होगा कि राम मंदिर की आरती में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। अयोध्या के राम में आरती में शामिल होने के लिए श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पास लिया जा सकता है। पास के लिए वैध पहचान पत्र ID प्रूफ होना जरूरी है। ट्रस्ट के मुताबिक एक बार में सिर्फ 30 लोग ही आरती में शामिल हो सकेंगे। और क्या राम जी की दर्शन के लिए कोई शुल्क भी लगेगा? तो भला किसी का दर्शन करने के लिए भी कोई शुल्क लगता है? जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन निशुल्क है। रामलला के दर्शन के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। दिन में 3 बार आरती होती है, इसके लिए पास जरूर लेना पड़ेगा। जिनके पास पास होगा उन्हीं को आरती में शामिल होने की इजाजत मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर जाने के लिए आप रेल, बस अथवा और हवाई मार्ग से अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। वहां से ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा वगैरह के जरिए मंदिर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे से मंदिर की दूरी करीब 17 किमी है। लखनऊ हवाई अड्डे से सड़क मार्ग के जरिए भी अयोध्या जा सकते हैं। दूरी करीब 160 किमी है। दोस्तों, हमारा राम मंदिर अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो आप यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह कब तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। नागर शैली में बन रहे 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक मंदिर निर्माण लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुका है। मिशन मोड में काम चल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अयोध्या के नए राम मंदिर में 4 कोनों पर 4 और देवताओं के मंदिर हैं, जिसमें भगवान शिव,
भगवान सूर्य, मां भगवती और भगवान गणेश। इसके अलावा अन्नपूर्णा माता और हनुमान जी का भी मंदिर है। दोपहर में रामलला को पूड़ी सब्जी, रबड़ी खीर के भोग के अलावा हर घंटे दूध, फल व पेड़े का भी भोग लगेगा। रामलला सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीला व रविवार को गुलाबी रंग वस्त्र पहनेंगे। विशेष दिनों में वे पीले वस्त्र धारण करेंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं हमारे दिल के राम दुल्हारे श्री राम जी के बारे में? अगर आप भी मेरी तरह श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर